हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कैटलिस्ट क्लासेस पर। तो ये कैटलिस्ट क्लासेस चैनल की फर्स्ट वीडियो है जिस पे हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। तो चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हम शुरुआत करेंगे और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं हम टुगेदर विद पब्लिकेशन है रचना सागर पब्लिकेशन। इसका एक एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हो 100+ क्वेश्चन है हर एक चैप्टर में। आई थिंक हर एक क्वेश्चन हम बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन, अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तभी प्रीवियस ईयर आपको अच्छी तरीके से और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। अगर नहीं करें तो भी कोई बात नहीं, कंसेप्ट बिल्कुल हम ज़ीरो से, बिल्कुल बेसिक से हम एक एक कंसेप्ट आपको समझाने वाले हैं। तो क्लास 12 चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस फॉर 2000 एग्जामिनेशन। तो चलिए चलते हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये चैप्टर 5 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कुछ माइंड मैप दे रखे हैं टुगेदर विद बुक में, एक बार इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इस वीडियो की जो ये पीडीएफ है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूरी पीडीएफ विद सॉल्यूशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म से रिलेटेड। आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क्स के जो हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। ये कंपाउंड आपको दे रखा है COH2 का होल 6, Cl3, CrH2O का होल 5, Cl और ब्रैकेट के बाहर Cl2 उस और फिर H2O। उसके बाद थर्ड है आपका CrH2 का होल 4, Cl2Cl 2H2O। एग्जिबिट कौन सी आइसोमेरिज्म ये एग्जिबिट करेगा? अब तीनों में देखो डिफरेंस क्या है। इसमें H2O होल 6 है, इसमें H2O होल 5 है, एक H2O बाहर आ गया। इसमें H2O होल 4 है, 2 H2O बाहर आ गए। तो केवल किसका डिफरेंस हो रहा है? H2O का डिफरेंस हो रहा है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर H2O क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल डिफरेंट है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल जहाँ डिफरेंट होता है वहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, या फिर इसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ag इन AgNH3 का होल ट्वाइस, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है काउंटर आयन Cl। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो भाई काउंटर आयन के अंदर जितने लिगेंड होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो Ag से कितने लिगेंड अटैच हैं? 2 लिगेंड अटैच है, 2 NH3 अटैच है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद अगर हम देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में एग्जिबिट करेगा सेंट्रल मेटल एटम? तो देखिएगा NiCN का होल ट्वाइस K2। इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें K2 की वजह से +K2 जिसकी निकालनी होती है उसकी जगह X रख लेते हैं और CN की जगह -K1 × 2 कितना आ जाएगा? -K2 इक्वल्स टू में इसका कोई चार्ज नहीं है 0। तो -K2 से +2 खत्म, X = 0। तो 0 तो हमें नहीं चाहिए थे, हमें कितनी चाहिए? +K4। ये न्यूट्रल लिगेंड है 0, इसकी वजह से +K2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये -K2, इसकी वजह से +K2। ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये -K1 × 2 -K2। तो X +0 + -K2 = ऊपर चार्ज क्या है? +K2। तो X = +K2 कितना आ जाएगा? +K4। तो फोर्थ वाले से, डी वाले से प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +K4। इसकी वजह से इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है आपका द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड। किस टाइप की आइसोमेरिज्म ये दोनों कॉम्प्लेक्स शो कर रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा, CONH3 का होल 6, CrCN का होल 6, CrNH3 का होल 6, COCN का होल 6। तो देखो पहले CO के साथ NH3 लिगेंड था, अब Cr के साथ NH3 लिगेंड है। पहले Cr के साथ CN लिगेंड था, अब जो है CO के साथ CN लिगेंड है। तो इसका मतलब इन दोनों मेटल्स आयन ने अपने क्या क्या करे? लिगेंड को क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। अब जब लिगेंड एक्सचेंज होते हैं तो उसमें आइसोमेरिज्म कौन सी होती है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी 2023 में आए हुए क्वेश्चन है जिनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिएगा, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCO का होल 5 इज। भाई CO जो है कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड है, और जब ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, जिसकी वजह से Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, जीरो। तो ज़्यादातर जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल आयन जो होता है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। तो इसकी जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब जीरो। उसके बाद सिक्स वाला देख लेते हैं, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन मतलब क्या है, EN, क्या है EN, और डाइक्लोराइडो मतलब 2 क्लोरीन, और बिस का मतलब 2 EN, और प्लेटिनम 4 नाइट्रेट इज। तो ऐसा क्या होगा जिसमें प्लेटिनम 4 में होगा और EN 2 और Cl 2 और बाहर आएगा नाइट्रेट, क्योंकि प्लेटिनम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद नाइट्रेट लिखा है, तो एज एन काउंटर आयन है, तो ये तो हो नहीं सकता जब ये काउंटर आयन नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये एक बार को हो सकता है, ये एक बार को हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें काउंटर आयन Cl आ गया। तो इसमें देखो EN2 Cl2 EN2 Cl2, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसमें देखो NO3 आ रहा है, तो NO3 तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि अगर होता तो यहाँ कहीं ना कहीं IUPAC में इससे पहले आता ना, मेटल से पहले, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन COEN का होल ट्वाइस Cl2 और होल पॉजिटिव। तो भैया सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइट मतलब नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट कितनी है। अब देखो 2 तो Cl की साइट हो गई 2, और EN क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 EN है, इसका मतलब 4 से साइड से डोनेट कर रहा है, तो 4 और 2 6, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एन एम्बाइडेंटेट लिगेंड। एम्बाइडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, जो कि जिनके पास 2 साइड्स होती हैं डोनेशन की, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से डोनेट करते हैं, जैसे कि आपका CN हो गया, जैसे कि आपका NO2 हो गया, है ना, तो C से भी डोनेट कर सकता है, N से भी, NO2 में N से भी डोनेट कर सकता है, O से भी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका NO2। बाकी CO NH3 H2 ये सब क्या है, मोनोडेंटेट है। उसके बाद द फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट, तो इसका फार्मूला क्या होगा। देखो आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो, ठीक है, और फेरेट। आयरन 3 शुरू में दे दिया, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, ठीक है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, चारों में है, ठीक है। Fe हेक्सासाइनाइडो मतलब 6 CN 6 CN 6 CN 6 CN 6 CN, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फेरेट सेकंड में है। अब देखो फेरेट सेकंड में किस में हो पाएगा, अब देखो इसमें जो है -1 × 6, ठीक है, तो कितना हो गया -6। इसके अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखनी पड़ेगी चारों के, अगर जिसमें आपकी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, उसमें हो जाएगा ये Fe ये वाला दे रखा है 3 में, तो 3 × 2 6 प्लस x -6 इज इक्वल, एक बार और कर लेते हैं, ये कितना हो गया 3 × 2 = 6 प्लस x माइनस, अच्छा 3 शुरू में है तो 3x हो जाएगा, माइनस का 6 × 3 18 इज इक्वल्स टू 0, मतलब 6 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 18, 3x इज इक्वल्स टू कितना 12, और x इज इक्वल टू कितना 4। तो 4 तो हमें नहीं लाना, हमें कितना लाना है, सेकंड लाना है। तो इसमें देख लेते हैं एक बार कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12 प्लस x मतलब 3x माइनस के 6 × 3 = 18 इज इक्वल्स टू 0। तो देख लेते हैं कितना आ गया, 3x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये -18 प्लस का 12 माइनस के 6, और इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 6, और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू प्लस के 6 और x इज इक्वल टू प्लस के 2, तो प्लस के 2 इसमें ही आ रहा है, इसका मतलब इसका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स NiNH3 का होल 6 Cl2। तो कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे भाई, जब इसको आयनाइज करेंगे तो ये एक तो ये आयन बन जाएगा प्लस वाला, और ये 2Cl, तो कैसे आयनाइज होगा ये NiNH3 का होल 6 प्लस के 2 और 2Cl माइनस, तो 2 ये आयन हो गए, एक ये वाला आयन हो गया, इसका मतलब 3 आयन बन रहे हैं, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लीगेंड, इनमें से कौन सी लीगेंड की तरह वर्क नहीं करेगी भाई, ये भी करेगा, कार्बोनिल भी होता है, NH3 भी होता है, ये भी होता है, इस NH4 के ऊपर प्लस अमोनियम आयन जो है इसके पास ही लोन पेयर नहीं है,
तो यही क्या करेगा, लिगेंड की वर्क नहीं करेगा, तो ये लिगेंड नहीं कहलाएगा और ये लिगेंड नहीं कहलाएगा। इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट अमॉन रिएक्टिंग विद AgNO3। भैया AgNO3 के साथ कौन प्रेसिपिटेट दे देगा। अब देखो बाहर वाला आयन ही इसके साथ प्रेसिपिटेट दे सकता है, और Cl हो अगर Ag के साथ, AgCl वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो इसके साथ तो बाहर Cl नहीं है, इसके बाहर भी Cl नहीं है, इसके बाहर भी Cl नहीं है, लेकिन देखो इसके बाहर ये काउंटर आयन की तरह Cl प्रेजेंट है कि नहीं है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में ये वाला Cl Ag के साथ मिलके AgCl मतलब वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा कि नहीं दे देगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं द कंपाउंड COSO4NH3 का होल 5 Br एंड COBrNH3 का होल 5 SO4 रिप्रेजेंट कौन सी आइसोमेरिज्म। देखो इसमें Br अंदर आ गया और SO4 जो है बाहर आ गया इसमें। तो आयंस एक्सचेंज हुए कि नहीं हुए। जब आयंस एक्सचेंज हुए तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। NH3 तो जीरो में है, H2O जीरो में, दोनों न्यूट्रल है तो जीरो में रहेंगे। बात रही Cl की -1 × 3 माइनस का 3 और इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 3। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ गया। एक बार करके दिखा देते हैं। तो CO की जगह रखेंगे x + 0 + 0 माइनस के कितना, -3 = 0, x = +3। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO, इसमें CO का ऑक्सीडेशन नंबर फिर वही EN जो है एथिलीन डाइमाइन जो है आपका क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, इसकी वजह से तो 0 जो होगी SO4 की वजह से होगी। SO4 के ऊपर 2 निगेटिव होता है और ये 3 दे रखे हैं तो -2 × 3 -6 और -6 दूसरी साइड इक्वल टू के जाएंगे तो क्या हो जाएगा +6। तो एक इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +6। डी आंसर हो गया इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म अ कीलेट कॉम्प्लेक्स विद अ मेटल एटम। भैया कीलेट कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, बाईडेंट मतलब जो मोनोडेंटेट से अलग जितने भी डेंटेट होते हैं, बाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, ये सब क्या बनाते हैं, कीलेट रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये तो मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट, ये ऑक्सिलेट आयन है, ये क्या है बाईडेंटेट है। तो यही क्या बनाएगा, कीलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद 17 देखेंगे द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन दिस। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया जो OX मतलब ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट क्या होता है बाईडेंटेट। तो 2 × 2 4 तो कोऑर्डिनेशन साइट इससे हो गई और 2 क्लोरीन की 6 तो 6 कोऑर्डिनेशन साइट हो गई। तो इसका मतलब इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा द फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है। तो देखो भाई कोबाल्ट आ रहा है, कोबाल्ट लिख दिया हमने, ठीक है, चारों में कोबाल्ट आ गया, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। टेट्रा अमाइन क्लोराइड हो, टेट्रा अमाइन मतलब 4 अमाइन, चारों में ही क्या आ रहा है भाई, चारों में ही NH3 का होल 4 आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लोराइड हो मतलब 1 Cl है, तो यहाँ पे भैया 1 Cl लगा दिया हमने, ये वाला रिजेक्ट हो गया, ठीक है, और इसमें तो क्लोरीन है ही नहीं अंदर, तो ये वाला भी रिजेक्ट हो गया। अब A और C में से इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड की, एलिमिनेट करते चलो कि आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्राइटो एन कोबाल्ट, जो नाइट्राइटो NO2 ग्रुप है वो N से जुड़ा हुआ है, O से नहीं जुड़ा हुआ, तो इसमें तो O से जुड़ा हुआ है भाई साहब, इसमें जुड़ा हुआ है N से, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल के देखेंगे थर्ड वाले की, तो क्या आएगी, थर्ड ही ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 5 Cl Cl2 इन द सॉल्यूशन। इस तरीके का मैं ऊपर करा चुका हूँ कि इसको अगर आयनाइज करेंगे तो एक तो इस कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव बन जाएगा +2 और 2 Cl- बन जाएगा, तो 3 आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे कंप्लीट इस कॉम्प्लेक्स से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देख लेते हैं। द पेयर ऑफ CONH3 का होल 4 Cl2 Br2 एंड CONH3 का होल 4 Br2 Cl2 विल शो। कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे भाई, इसमें देखो आयंस ही तो चेंज हैं, Br अंदर चला गया और Cl बाहर आ गया, तो Br इसमें अंदर आ गया, Cl बाहर आ गया, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गई इसमें, सीधी सीधी बात है। उसके बाद फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट थर्ड इज। अभी इस तरीके के बिल्कुल क्वेश्चन में कई सारे करा चुका हूँ। तो देखो कोबाल्ट लिख लिया चारों में, उसके बाद नाइट्राइटो जो जुड़ा हुआ है वो O से जुड़ा हुआ है, तो देखो इसमें तो NO2 है, O से जुड़ा हुआ नहीं है, ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। इन दोनों में देखो भाई, इन दोनों में फ़र्क क्या है, COONO का होल थ्राइस और ये है ONO2,
ऐसा तो कुछ नहीं होता, ONO होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद 1 मोल ऑफ CrCl3 6H2O कंपाउंड रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ AgNO3। भाई इसका 1 मोल AgNO3 के सब साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या यील्ड करा इसने, 2 मोल ऑफ AgCl। 2 मोल ऑफ AgCl का मतलब क्या है कि काउंटर आयन पार्ट में 2 Cl बाहर रहे होंगे, जब तो उसने 2 मोल AgCl दिए। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो Cl 2 बाहर काउंटर आयन के रूप में किस में है, इसमें है, और किसी में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3 दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। कितना आसान था भाई। EDTA क्या है, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। तो ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट नहीं है, बाइडेंटेट नहीं है, ये है आपका एम्बाइडेंटेट भी नहीं है, ये है आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड, जिसमें 4 साइड तो ऑक्सीजन वाली होती हैं और 2 साइड होती हैं नाइट्रोजन वाली। ऑक्सीजन के ऊपर 4 साइड पे नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन के ऊपर 2 साइड पे लोन पेयर होता है। तो इस तरीके से 6 साइड का लिगेंड है, इसका मतलब 6 साइड से डोनेशन कर सकता है, तो ये क्या हुआ, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इंडिकेट द कॉम्प्लेक्स आयन विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। भैया कौन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करेगी, A4B2 है ये, तो A4B2 वाली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज बिल्कुल शो करेगी, ठीक है। A3B वाली शो नहीं करेगी, A6 वाली शो नहीं करेगी, A5B वाली शो नहीं करेगी। A4B2 वाली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो कर सकती है, और उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में सिस ट्रांस बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है CO का। इस कॉम्प्लेक्स में EN क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड, क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट लिगेंड भैया, एक बाइडेंटेट लिगेंड 2 साइड से डोनेट करता है, 3 बाइडेंटेट लिगेंड है तो 6 साइड से डोनेट करेगा, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी सारे MCQs क्वेश्चन हैं, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये MCQs क्वेश्चन 56 के आसपास हैं, ये MCQs क्वेश्चन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल आपके MCQs कंप्लीट करा दूंगा, और आने वाले 4-5 लेक्चर्स में बिल्कुल ये चैप्टर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट लग जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। जो भी अगर आपके डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस PDF की जो आपको इस चैप्टर की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।